फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इतना कुछ बोलने के बाद फिर बोलने में थोड़ा तकल्लुफ महसूस होता है। इतना कुछ बोला गया, फिर उसी बात को बार बार दोहराया जाए। अगरचे बार बार बोलने में सबक की दोहराई तो हो जाती है, सबक का तकरार तो हो जाता है, और बसा औकात बार बार सुनने और बोलने से आसान भी हो जाता है अमल, ईमान ताज़ा भी हो जाता है और यकीन कामिल भी पैदा हो जाता है। एक साहब मुझे हज पर कहने लगे हज के बाद कि भाई मेरा दोबारा जमरात जाने को दिल करता है, मुझे दोबारा जमरात जाने को दिल करता है। 3 दिन तो हो गए ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बल्कि चौथा दिन भी, 5वें दिन कहने लगे जब हज मुकम्मल हो गया, तवाफ़ ज़ियारत हो गया, तवाफ़ विदा हो गया, कहने लगा कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं दोबारा पत्थर मारूं। तो मैंने तवक्कुफ किया, क्योंकि मैं फौरी तौर पर रद्द अमल नहीं देता, मौके को देखता हूं, मैं हालात को देखता हूं, फिर उसके बाद मैं उससे गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। फौरी रद्द अमल अच्छा नहीं होता, बस औकात फौरी रिएक्शन जो होता है या एक्शन होता है वो अच्छा नहीं होता। मैंने कहा दिल तो तुम्हारा ये चाह रहा है कि दोबारा पत्थर मारो, लेकिन अब पत्थर मारने का वक्त बाकी नहीं रहा। कंकरियां मारने के जो दिन थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हमें ये बात बता दी कि भाई ये अय्याम है, इनमें बस अब जाके कंकरियां मारो। ये जो शुबहात पैदा होते हैं ना इंसान के, ये शुबहात क्यों पैदा होते हैं? पहली बात ये समझ ले, फिर मैं बताता हूं। जो इश्काल पैदा होता है, एतराज पैदा होता है, या मार्केट में एतराज लाया जाता है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन पर, इस मजहब पर जो एतराज होता है वो क्यों होता है? कोई बता सकता है? मुझे तो नहीं हो रहा, आपको तो नहीं हो रहा, इनको तो नहीं हो रहा, लेकिन उनको क्यों हो रहा है? और मार्केट के अंदर ये एतराज क्यों लाया जा रहा है? लोगों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर ये बात क्यों बैठाई जा रही है? एक साहब मुझे कहने लगे कि यार ये जमरात जो मौजूद है, ये बात मैंने कहीं भी, वहां भी कही जमरात में,
ये जो पत्थर है, जो कंकरियां मारते हैं, तो ये तो जिस जगह मार रहे हैं, पहली बात तो ये जगह तो वो है नहीं। ये जो जगह जिस जगह मारे जा रहे हैं, जिन फ्लोर्स पर, ये तो वो जगह है ही नहीं। वो तो नीचे वाली जगह, फर्स्ट फ्लोर है, जहां वो असल जमरात वाली जगह है, जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला अमल हुआ था। और फिर ये पत्थर मारना शैतान तो हमें नजर नहीं आ रहा। खाली दीवार को इस तरह कंकरियां मारना या उस पर संगबारी करना, ये क्या हमारे अकल में तो समझ में नहीं आ रही। तो फिर मैंने उनके सामने वहां भी कुछ वजाहत की थी, साथियों को समझाया। इस किस्म के एतराजात लोगों के जहनों में डाले जाते हैं, इस किस्म के शुबहात दिल में पैदा किए जाते हैं। बाज वसाबिस, बाज शुबहात शैतान की तरफ से होते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारे दिल के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, वो जो आ रहे होते हैं उसकी भी वजूहात है। उलमा ने बयान की कि ये वजूहात, ये शुबहात क्यों आते हैं, इसकी क्या वजूहात है। क्योंकि ये अभी हमारा मौजू नहीं है और आज कोई मुझे बयान करना इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, बहुत मुख्तसर बात करनी है। असल मुद्दा ये है, असल हमारा जो मरकजी जो पॉइंट है कि हमारे दिलो दिमाग के अंदर इस्लाम के अहकाम पर, आमाल पर ये एतराज पैदा क्यों होता है। ये जो आप लड़के कहते हैं ना, वाई, क्यों, लिमाजा, ये क्यों है ऐसा। तो उलमा ने लिखा हुआ है, और इसको हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ है। अभी मैंने पढ़ा, किताब खोली, अगरचे वो किताब हुकूक ज़ौजैन से मुताल्लिक है, लेकिन उस किताब के अंदर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जहां जहां जिस मौजू का इहाता किया हुआ है, उस मौजू के साथ दूसरी बातों को भी लिया है ताकि उनको भी समझाया जाए। फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कमी की वजह से, ताल्लुक की वजह से, जहां अल्लाह रसूल की मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर कमी होगी, वहां एतराज करेगा। वहां इंसान को दिमाग में बात समझ में नहीं आएगी, इंसान के पल्ले नहीं पड़ेगी। आप देख ले दुनिया के अंदर आज जितने भी जो अपने आप को बहुत बड़े लॉजिक मैन कहते हैं ना, मैं ये इस तरह इस्तेमाल, लॉजिक, फलसफा। भाई फलसफा तो हमने भी पढ़ा है, इस्लाम के अंदर फलसफा मौजूद है, बाकायदा इसका एक कोर्स है, बाकायदा इसका निसाब है। लेकिन फलसफे को कुरान और हदीस के नीचे रखा गया है। फलसफा ऊपर नहीं है, फलसफा नीचे है। तो जहां अल्लाह रसूल की बात आपको समझ में ना आए, वहां पर एतराज कर रहे हैं, भाई ये क्यों एतराज करना शुरू कर रहे हैं, भाई ऐसा क्यों है। भाई ऐसे लोगों से ये पूछा जाए कि भाई ये जो नाक है ये इधर होनी चाहिए थी और कान नीचे होना चाहिए था, तो फिर मुझे बताइए, जो आप अल्लाह रसूल को मानते ही नहीं हो, बात खत्म हो गई। फिर उलमा ने ये बात लिखी है कि दुनियावी उमूर के अंदर तो आप सवालात नहीं करते, आपका एतराज, आपका प्रोपेगेंडा, आप इन बातों पर जो एतराज करते हैं वो सिर्फ दीनी उमूर और दीनी उमूर पर, दीनी हकाम पर आपका एतराज होता है कि भैया ऐसे कैसे, आसमान पर हजरत ईसा कैसे जा सकते हैं, हजरत आदम ऊपर से नीचे कैसे आ सकते हैं। तो बात क्या मैं कह रहा था, अल्लाह रसूल की मोहब्बत की कमी, जहां इनकियाद, ताबेदारी, जब अल्लाह रसूल ने कह दिया बस मान लेना। बस भाई अल्लाह रसूल जो बात कर रहे हैं कहां कर रहे हैं मुझे बताए ना। कुरान है ना हमारे पास, हदीस है ना हमारे पास, हमारा काम है मानना।
अब मुझे आप ये बताइए कि दुनिया के कानून है, भाई आप दुनिया के बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं, बहुत सारे कवानीन हैं कि जो हमारे अकल से बालातर हमें समझ में नहीं आते। हुक्काम ने, इंतजामिया ने, काउंसिल्स ने, गवर्नमेंट ने ये बात रखी होती है कि भाई ये बात माननी है, आपको समझ में आना है। पिछले 2 साल पहले आपने बहुत सारी चीजें देख ली है, हमारी अकल से बालातर थे, लेकिन मानना तो हमने माना कि नहीं? वहां तो मान लिया कि भाई हमें आप जरा पूछ के बताएं, अगर चलो अगर समझ में नहीं भी आ रहा आपको, जरा वहां पूछ कर बताएं, हिम्मत करें कि भाई आप ये लॉजिक बताओ कि क्यों हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रही बात। बताए ना, कोई बादशाह के दरबार के अंदर, वजीर के दरवाजे के अंदर, या कोई मामूली जो सरबराह ममलिकत का कोई छोटा सा वजीर हो, उससे जरा जाके हिम्मत करके पूछ ले कि भाई ये मैं मानता नहीं हूं, मुझे इसकी लॉजिक बताएं। तो क्या वो इस बात का मुकल्लफ है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी हर कानून की लॉजिक बयान की जाए? मुझे बताइए। दुनिया के हर कानून की लॉजिक बतलाना, ये मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए कि ये जरूरी है? तो अल्लाह का कानून, अल्लाह की मोहब्बत क्या इन लोगों से कम है? अल्लाह की अजमत, अल्लाह की शान तो सारी दुनिया से बढ़कर है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बात तो मैं कुछ और करने वाला था, लेकिन बात इधर की आ गई, क्योंकि मैंने अभी वो एक छोटा सा जुमला पढ़ा तो फिर बात दूसरी तरफ निकल गई। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि उनसे कोई हिकमत पर कोई सवाल करता है कि इस्लाम की इस बारे में क्या हिकमत है। जैसे मैंने ये जमरात का कहा ना कि भाई जमरात पे हज के जो दिन हैं, जो अरकान हैं, वो अदायगी के बाद आप अपनी तरफ से कहोगे मैं जाके वहां पत्थर मारूंगा, लोग भी बेवकूफ कहेंगे ये क्या कर रहा है। पहले ये बात सुन ले, मैंने उसको फिर आखिर में समझाया, मैंने भाई अब अपने दिल पर पत्थर मारने वाली बात। सुभान अल्लाह। हज करके जा रहे हो, तुम्हारा हज मुकम्मल हो गया, कंकरियां तो तुमने मारनी छोटी छोटी, अब दिल पर पत्थर रखना है, ये इसकी अब जिम्मेदारी तुम पर है, सारी जिंदगी दिल पर पत्थर रखना है। वहां तो मारी कंकरी, यहां दिल पर पत्थर रखने वाली बात है कि जो अगली जिंदगी है वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। जिसको कंकरियां मारी उसका इस्तेहजार इस कदर जरूरी है कि ये अल्लाह के सामने बता दी कि मैं इससे अलग हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बतलाना मकसूद होता है। बाद लोग बस ऐसे मार रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है लोगों को हम क्यों कर रहे हैं यह बात। मैं लेकर गया साथियों को, मैंने वहां पहले खड़े होकर बताया कि ये 7 कंकरियां क्यों मारी गई और इस तरह क्यों मारी गई और 3 को क्यों मारा और मारने की वजह क्या है। और जो लोग एतराज करते हैं कि भाई ऐसे खाली पत्थरों को कंकरियां मार रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्या लॉजिक है, उसका जवाब भी नहीं है। इसलिए जूते मारने का नहीं कहा आपको, बड़े पत्थरों को मारने का नहीं कहा कि बड़े बड़े पत्थर आप मारना शुरू कर रहे हैं। तो क्या बात हुई कि मैंने जैसे अर्ज किया है कि असल जो मसला है उन जमरात के अरकान को मुकम्मल करने के बाद दिल पर पत्थर रखने वाली बात है कि बकिया जिंदगी तेरी नाफरमानी में नहीं गुजारूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और वहीं 2 दिन आप खड़े होकर दुआ करते हैं कि भाई ये काम हो गया, अल्लाह
मुझे आप अपनी नाफरमानी वाली जिंदगी नहीं, अपनी फरमान वाली, रजा वाली जिंदगी, इताअत वाली जिंदगी, ताबेदारी वाली जिंदगी नसीब फरमा। तो मौलाना जो जिनका मैं जिक्र कर रहा था, बड़ी हिकमत वाली बात है। तो फरमाने लगे कि जब मुझसे कोई एतराज या कोई इश्काल या कोई हिकमत की बात पूछता है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हिकमत के हवाले से जो दलाइल दी है ना, यकीन करें, वल्लाह मैं कहता हूं कि अगर आप उसको पढ़ें, उसको समझें, जो मैं उसका खुलासा बताता हूं ना, क्योंकि हिकमत की बातें जगह जगह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबात के अंदर, अपने मवाइज़ के अंदर बयान फरमाया है। तो हज़रत सुनिए जरा तवज्जो से, शहजाद भाई फरमाते हैं कि मुझसे अगर कोई इस तरह का सवाल लेकर आता है तो मैं ये पहले देखता हूं, परखता हूं कि अगर ये सवाल का जवाब मैं अल्लाह के हुजूर पेश करूं, सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया ना उस बंदे को, उस बंदे को जवाब देने से पहले मैं ये सोचता हूं कि जब अल्लाह मुझसे ये सवाल करे और ये जवाब मैं दे सकूं अल्लाह के सामने, तो फिर मैं उसको जवाब दे देता हूं। मैं मुतमईन होता, हाँ ये जवाब मैं दे सकता हूं अल्लाह के सामने। आज हर आदमी मुझसे सवाल कर रहा है, इनसे सवाल कर रहा है कि भाई इसकी हिकमत बताओ, और हिकमत ना बतलाने की वजह से अकीदे को इनकार कर देते कि मैं इस अकीदे को नहीं मानता, इस हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता, मुझे समझ में नहीं आता। एक आदमी दाढ़ी कटा के आता है और कहता है कि मुझे फलां डॉक्टर ने कहा। मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई डॉक्टर आपको यह नहीं कहेगा कि भाई ये आपको इसके लिए दाढ़ी कटाना जरूरी है, वरना सारे मौलवी जो है दाढ़ी मुड़ने मिलेगी आपको। बीमार तो वो भी होते हैं ना, नहीं होती बीमारियां। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको यह नहीं कहेगा कि भाई दाढ़ी कटाओ, स्कैन करूंगा वरना नहीं करूंगा। ये बेअक्ल वाली बात होती है, इंसान बेवकूफों वाली बात होती है। आप इसको एक दूसरे अंदाज से समझे, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वाली बात मैंने समझाई ना, कि अगर कोई किसी शख्स के दिमाग में एतराज उठता है नाउज़ुबिल्लाह के किसी हुक्म के बारे में, और आप अल्लाह के हुजूर मौजूद है और आपकी हिम्मत होगी कि आप अल्लाह से सवाल करेंगे कि अल्लाह आपने जो ये हुक्म दिया है ना, ये जो हुक्म मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताइए मुझे जरा। दुनिया के अंदर जो नहीं मानता खुदा को, उनकी बात मैं नहीं करता। मैं सारी बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो लोग हज करके आए हैं या जो लोग हज पर मौजूद होते हैं, उनके अजीब अजीब किस्म के सवालात होते हैं, क्योंकि तालीम की कमी होती है, मोहब्बत की कमी होती है। जो वालिहाना मोहब्बत होती है, जो इश्क का रास्ता होता है, उनको समझ में नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, फिर भी सवाल करते हैं। तो जब आप एक आम जो दरबार है, दुनिया के जो दरबार है, उसमें आपकी हिम्मत नहीं होती कि बादशाह उस तख्त पर बैठा है और आप इस पर आपको एहतमाल है कि शायद मुझे देखे ना देखे, आप एक कदम आगे नहीं रख सकते, उठा नहीं सकते, आप पर सख्त तारी होता है। बताइए मुझे, आप अल्लाह के दरबार में खड़े हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, लेकिन तस्वीरें कहते हैं टकाटक 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 चल रही है, हरम के अंदर तस्वीरें चल रही हैं, रोज़े रसूल पे तस्वीरें चल रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि जिसका यकीन ना हो, हमारा तो यकीन है कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है, हयात है, सलाम पेश कर रहे हैं, सलाम का जवाब दे रहे हैं, और जो नाफरमान है उसका सलाम का जवाब नहीं दे रहे। आप कैसी जुर्रत कर रहे हो कि आप हुजूर मौजूद हो और टकाटक आप तस्वीर लें? मुझे बताइए ना मुझे। लेकिन फिर भी नहीं, हुजूर मौजूद है, हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है, हयात है, आप सलाम का जवाब दे रहे हैं, बगैर दाढ़ी के जा रहे हैं। मैंने साथियों से फिर इस दफा फिर कहा कि भाई बगैर दाढ़ी वालों को मैं अपने साथ नहीं ले जाऊं, जाना है तो जाओ, खुद जाओ, मैं नहीं जाऊंगा।
ये हमारी इतनी कमी कोताहियां, हम इतने गुनाहगार से आकार, और फिर एक और गुनाह हम करते जाए जो हुजूर को सबसे ज्यादा नापसंद हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हज को कबूल फरमाए। बातें तो बहुत सारी हैं, आखिर के अंदर एक और बात अर्ज कर देता हूं। हज इंतजामात के हवाले से सब लोगों के दिमाग में बात बैठी हुई है, पागल हुए वो लोग। आप भी हज करके आए माशाल्लाह, कामरान भी, शाहिद भी, अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दी, और भी लोग होंगे जो हज करके आए होंगे इस साल। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, घर के अंदर 15 आदमी होते हैं, अगर एक घर में 15 आदमी भी हो सकते हैं, 6 आदमी, सबको 9 बजे जाना है। मुझे बताइए, कभी कभार अक्सर गड़बड़ होती है कि नहीं? हो जाती है। लाखों इंसानों का मजमा भाई, मैं आपसे चैलेंज के तौर पर यह बात कहता हूं कि एक दिन इन इंतजामात को परे कर दिया जाए, सारे इंतजामात हटा दिए जाए, सारे सब कुछ हटा दिया जाए। हज करके बता दो जरा, कर लो जरा हज। हाँ मखा प्रोपोगंडा। मैं जब रात में चल रहा था, मैं वो अजीब, अल्लाह को वही दिन मेरा दो मौके थे कि जो मैं समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे झंझोड़ दिया। मैंने लोगों को कहा भी आसान हज करेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आसान, लेकिन फिर मौका आ गया। हम इन लोगों की बात थी, इन लोगों ने मुझे कहा कि भाई हम दूसरी मंजिल से जाएंगे। मैंने कहा चलो, हमारे होटल से 10 मिनट के फासले पर था। पहले दिन हमने कर लिया बहुत आसानी से, बस में बैठे जमरात करके आ गए। 7 बजे तो हम अपने होटल में थे और 10 बजे हमारी कुर्बानी हो गई। बहुत खुश। अगले दिन फिर साथियों ने कहा, मैं उनकी बात को यकीन करके फिर चल गया। मैंने चलो चलते। जब गए तो इतना हुजूम, कोई यूं खड़ा हुआ है, कोई यूं खड़ा हुआ है, कोई अब नजर ही नहीं आ रहा मजमा कि भाई एंट्री कहां से है। तो मुझे एक साथी ने फिर आगे से फोन किया कि भाई आप यहाँ 2 घंटे भी खड़े रहेंगे ना इस लाइन में, आपकी एंट्री नहीं होगी, शाम हो जाएगी। तो चल इसको तो आप, उन्होंने कहा कि आप यूं आ जाए। बाकी साथी सारे बिखर गए। हमारे जहन में था कि वो बस खड़ी होगी वहां और हम पहुंच जाएंगे ऊपर। सारे साथी, सब साथी इसी जहन, यही जहन बना के आए थे जिस तरह पहले दिन किया उसी बैरियर से क्रॉस किया जैसे तैसे। और उनमें से हमारी 1-2 बहनें बेचारी कुछ बेहोश भी हो गई, क्योंकि गर्मी थी दूसरे दिन बहुत ज्यादा। तो उनको वापस ले जाया गया, साथियों ने बताया। अब जब ऊपर पहुंचा एस्केलेटर से, तो मैंने देखा यार ये तो बस पर तो 5000 बसें हैं और इससे ज्यादा बसें फिर चल भी नहीं सकती। चला के देखा है ना, कैसे चलेगी, कैसे मैनेज होगा, मुझे बताइए। और कितने आदमी हैं? 30 लाख के करीब, 20 लाख के करीब, 22 लाख के करीब। 5000 बस फिट हो जाएगा, मुझे बताइए आप, 5000 बस में। और रास्ता कैसे बनेगा? उन्होंने उस वक्त तक तो बस जारी थी, चल रहे थे लोग, चूंकि हुजूम नहीं आया था। मैंने देखा कि यार मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इतनी देर यहाँ गर्मी और इतनी देर में खड़ा रहूं, हो सकता है कि मेरी बारी शाम भी ना आए, इतनी देर लग जाएगी। मैंने कोशिश की, अल्लाह का नाम लेकर मैं पैदल चढ़ गया। और वो पैदल चढ़ना यकीन करें आसान नहीं, वो बहुत ऊंची पहाड़ी है दूसरी मंजिल से जब जाओ। और मेरा पहला दफा मौका था, मैं मतलब उस जगह से मैं गया भी नहीं था, मुझे तजुर्बा भी नहीं। बाल चलता गया, पानी पीता गया। गर्मी, अल्लाह से दुआएं करता रहा। वो मौका मुझे बहुत याद आता है। और वो जो मौका होता है, क्लिक जब करता है, अल्लाह ताला सुनता है बंदे की। और मैं समझता हूं कि वो जो दिन है ना, सबसे अच्छा दिन मेरे लिए, कीमती दिन, कबूलियत वाला दिन अल्लाह क्या होगा इंशाल्लाह। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकियों को भी बताता हूं आपको। पहुंच गया मैं पौने घंटे में, 1 घंटा लगा। तेज चलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हो चुके प्रैक्टिस मेरी यहां थी। पहुंचा जमरात करके, जब मैं आ रहा था तो उस वक्त असर की नमाज मैंने वही जमरात में पढ़ी। मगरिब के टाइम में नीचे उतर रहा हूं, एक मौलाना हमारे जुबैर साहब, वो मिल गया इत्तेफाक से, मुफ्ती जुबैर साहब, अपनी वालिदा के साथ।
मेरे साथ साथ नीचे उतर रहे हैं, बाकी साथी ऊपर चढ़ रहे हैं। उसको क्या हुआ? कहते बसें बंद हो गई, अब मगरिब का वक्त हो गया। जोहर के वक्त वहां खड़े थे हम लोग। तो हमारा राब्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त आदमी राब्ता बहुत मुश्किल होता है, इंसान की अपनी पड़ी होती है। तो मैंने कहा आप लोग जाए। कोई 2 बजे पहुंचा, कोई कितने बजे पहुंचा, आस्ता आस्ता क्योंकि एक बेचारे बुजुर्ग इंडिया के सादे आदमी मुझे कह लगे इस तरह अगर होगा तो हज पे कौन आएगा? मैंने कहा कोई मार्केट तो है नहीं है, कोई दुकान तो है नहीं, न ये इंतजाम जो है ये मेरे हाथ में है या उनके हाथ में है, ये तो अल्लाह की तरफ से सारा निजाम चल रहा है। हज की कारगुजारी इंशाल्लाह अगले साल आप जब हज का मौका आएगा फिर दोबारा सुनाऊंगा आपको, और पूरा अपना जो इस दफा का जो चौथे हज का जो तजुर्बा है इंशाल्लाह लजीज, जो हज पे जाने वाले लोग हैं इंशाल्लाह इस तजुर्बे से फायदा उठाएंगे, उनका हज आसान होगा। अगले साल इंशाल्लाह जिंदगी रही। लेकिन इतनी बात मैं अर्ज कर दूं कि जितना हो सकता है ये इंतजाम करते हैं, इसमें कोताही नहीं करते। मैं सिर्फ गिलासों को देखता हूं, गिलासे जो आप जमजम का पानी पीते हैं 2-2 गिलास भी ले लेते हैं, 4-4 के कोई यहां फेंक रहा हो। कितने सालों से चल रहा है निजाम। कभी आपसे एक चंदा मांगा है, 1 रुपया मांगा है? हम तो मांग लेते हैं आपसे। दिमाग में ये बातें रखें, अल्लाह की नाशुक्री ना करें। मैं ये समझता हूं कि एक साथी थक गया हमारा, उसकी अपनी गलती है, आखिरी दिन वो बिगड़ गया वो यानी उसको मैंने समझाया और वो बेचारा सफर कर चुका है, लेकिन शैतान रोजा रसूल पे खड़े हैं। मैं वो बदवा करूंगा जी, मैं उसके लिए बदवा करूंगा, मैं बदवा करूंगा। मैंने उसको कहा अब मैं भी रोजा रसूल पे हूं। उसने आधा दिन जो है वो इस चक्कर में गुजार दिया। एक दिन हमारे पास मस्जिद नबी में था, मैंने कहा भाई सिर्फ हम नहीं समझ में आती। शुरू दिन से मैं 10 बयानों के अंदर ये बात कह चुका हूं कि हज सिवाय मुशक्कत के कुछ नहीं है। ना आपको हज ऑपरेटर कुछ दे सकता है, ना आपको सऊदी इंतजामिया जिस हद तक है वो आपको ताउन करेगी, लेकिन आपको ये सारा हज, और मैं ये बता दूं कि जो जवानी में जो हज करेंगे उनका फायदा होगा, जो बुढ़ापे में करेंगे वो हज बहुत मुश्किल इनका हज हो जाएगा आगे चलकर। अगर फर्ज है, दोबारा मैं आखिर में मैसेज देना चाहता हूं, हज कर दें, कोताही मत करें। अल्लाह तबारक व तआला। और आखिर के अंदर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई 40 दिन हाजियों की दुआएं कबूल होती हैं, तो इस तरह की रिवायत तो नहीं है, इस तरह की रिवायत नहीं है कि भाई 40 दिन तक। अलबत्ता हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का एक असर मौजूद है किताबों के अंदर, मुस्तनद तरीन किताबों में असर मौजूद है कि मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल के 10 दिन, इन दिनों में आप हाजी घर पे जाने से पहले पहले अगर आप उनसे दुआ कराते हैं तो इंशाअल्लाह उल अजीज उम्मीद यह है कि आपके हक में भी वो दुआ कबूल हो जाएगी। हजरत उमर फारूक कोई मामूली शख्सियत तो नहीं है, तो हाजियों से दुआ लेनी चाहिए जो हज करके आए, और हाजियों को भी चाहिए कि दुआ देनी चाहिए उनको। इसमें सखावत करना चाहिए, इसमें बुखल नहीं करना चाहिए। मुख्तसर दुआ कर दें कि भाई जो जरूरतें हैं अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की, और जिन जिन भाइयों ने हमसे कहा है या अल्लाह उनकी जरूरतों को पूरा फरमा। आमीन तो बोलते हैं भाई जोर से। सबकी अल्लाह ताला हाजतें पूरा फरमाए, सबकी जरूरतों को पूरा फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। या अल्लाह बार बार हज की हाजिरी, उम्रे की हाजिरी नसीब फरमाए, मुसलमानों को शौकत नसीब फरमाए, मुसलमानों को गलबा नसीब फरमाए, और हमारी नस्लों को अकीदा खत्म नबूवत के काम के लिए कबूल फरमाए, और मरते वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमें कलमा नसीब फरमाए, सूए खात्मे से हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाई ये हज के अय्याम कीमती अय्याम हैं,
अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए। और जिन हजरात ने मैंने जिनसे कहा था कि वे दाढ़ियां रखनी है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस वादे पर बरकरार रहें, इस वादे को तोड़े नहीं। जिनकी छोटी है अभी तक खशखशी छोटी छोटी, तो उनसे भी गुजारिश है अपनी दाढ़ियों पर मेहनत करें, तेल लगाएं, इंशाल्लाह उनकी दाढ़ियां इंशाल्लाह बढ़ेंगी। नमाजों की पाबंदी, बाकी आमाल की पाबंदी अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।